अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पंजाब बोर्ड 10th क्लास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ। इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तमाम तर बोर्ड्स के लिहाज से भी और तमाम तर सब्जेक्ट्स के लिहाज से भी। मतलब सब्जेक्ट मतलब चाहे आपका ताल्लुक कंप्यूटर साइंसेस से हो, बायोलॉजी से हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो या आर्ट्स से हो, आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। और इंग्लिश का पेपर ही आप लोगों का बहुत लेंथी होता है। एक इंग्लिश एक उर्दू बहुत लेंथी होते हैं। इस पेपर में अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट ठीक से कर लेंगे और स्कीमिंग सही से जान लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश और उर्दू वाहिद ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 75 आउट ऑफ 75 कभी नहीं आते, 74 भी नहीं आते, बहुत मुश्किल से आते हैं। 73 72 हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं आज तक के। तो अगर आप लोग मेहनत कर सकते हैं और अच्छे से मेरी बात सुन लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीज़ें आप लोगों की इंक्लूड होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके ओवरऑल पेपर के मार्क्स की। ओवरऑल पेपर का जो आपके मार्क्स होते हैं वो जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपके टोटल मार्क्स इंग्लिश में 75 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 19 मार्क्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर के होते हैं, ठीक है। बाकी के मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर के होते हैं, मगर अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का एमसीक्यूज बेस आता है, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। उसमें आप लोगों से 4 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और आप लोगों ने बबल पेपर में फिल करना होता है। बबल से जो आप लोगों ने तो ऑलरेडी 9th क्लास के एग्जाम्स दिए होंगे तो आपको आइडिया होगा, मगर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में मैं आपको बताती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स में से आए या बुक में से आए। एमसीक्यूज बहुत अलग तरीके से आते हैं 10th क्लास में, जैसे कि आई थिंक 9th में भी आगे मैं आपको बताऊंगी। 9th में अगर आप लोगों ने तो पेपर्स दिए होंगे आपको आइडिया होगा। बुक या चैप्टर के अंदर में से नहीं आएंगे 10th में, जिस चीज़ों में से आएंगे आपको बताती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव को ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव, इस तरह करके चलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पोर्शन आएंगे, 1 2 3 और ये 4, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, जो पहला आपका पोर्शन होगा उसमें से आप लोगों से 5 क्वेश्चंस किए जाएंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के हवाले से, ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि 5 क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स के ही होंगे। ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क कैरी करेगा। आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब की बिना पर इसको चूज करना है। मतलब आप लोगों से वो ऑप्शन देंगे कि एक ये एक सेंटेंस है, इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, या टेंसेस में जिस तरह आपको एक टेंस दिया जाएगा उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ये आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब में से पूछा जाएगा। अच्छा, इसके पेजेस में आपको बता देती हूँ क्योंकि आपके पास बुक होगी जहाँ से आप लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब प्रिपेयर करते हैं या अपनी इंग्लिश की फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तैयारी करते हैं। उसके जो पेजेस जहाँ तक मुझे पता चले हैं वो हैं पेज नंबर 160 से 166। इन पेजेस में से आपसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली इन्हीं में मेंशन होंगे। अच्छा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 5 मार्क्स का आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है चूज वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स आप लोगों को 4 किस्म के पूछे जाएंगे, आपने बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सा है। ये आपका पोर्शन जो है ये 4 मार्क्स का आएगा। आई होप आपको नजर आ रहा हो। ये 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसमें आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल, ठीक है। और 4 ही क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। वो आप लोगों ने करेक्ट स्पेलिंग की बेस पे बताना है, ठीक है। ये करेक्ट स्पेलिंग्स की बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होगा वो होगा चूज वर्ड्स विद करेक्ट मीनिंग्स, ठीक है। मीनिंग्स के लिहाज से आप लोगों से पूछा जाएगा। करेक्ट मीनिंग आप लोगों ने बताने हैं। आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपने बताना है कि इस वर्ड का करेक्ट मीनिंग क्या है। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन होगा।
5 ही MCQs टोटल आपसे पूछे जाएंगे और ईच MCQ 1 मार्क का होगा। जो लास्ट आपका पोर्शन होगा वो होगा करेक्ट ग्रामर, वो आएगा चूज द करेक्ट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखना है। ये भी क्वेश्चन आपका, ये पोर्शन जो है आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इस तरह टोटल नंबर ऑफ MCQs आपके 19 बन जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लें। 5 + 4 9, 9 + 5 10 11 12 13 14, 14 + 5 19। ठीक है, आपका टोटल नंबर ऑफ पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का वो होगा 19। ये ऑब्जेक्टिव वाहिद ऐसा पेपर है जिसमें आप 19 में से 19 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये वाहिद इंग्लिश की ऐसी टाइप है। उसके अलावा आपके हर जगह से मार्क्स कटते ही कटते हैं, यकीन करें। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पेपर की तरफ और जानते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का 2 सेक्शंस में आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव पेपर के आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 56। ठीक है, 56 मार्क्स का आपका टोटल सब्जेक्टिव पेपर होता है। वो 2 सेक्शन में आता है, जिसमें अगर मैं सेक्शन नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 1 होता है और सब्जेक्टिव पेपर का ये वाला पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। तो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछा जाता है वो होता है राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आप लोगों की टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। आप लोगों से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 2-2 मार्क का होता है। टोटल मार्क्स इस पोर्शन के 10 होते हैं। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड से ही पूछा जाता है। ओवरऑल क्वेश्चन जितने आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपको टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है, जो आपके पंजाब टेक्स्ट बुक होती है इंग्लिश की, उसमें से। ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 1, इसमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अच्छा, सेक्शन नंबर 2 में आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला आप लोगों से सवाल किया जाता है वो होता है ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू उर्दू। उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है। एक इंग्लिश में आपको पैराग्राफ दिया जाता है, आपने उसकी उर्दू में सलीस करनी होती है। इसके मार्क्स टोटल 8 होते हैं और ये आपने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, ये भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आता है। इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको वैसे ही जनरली बता दूं, जो आपको स्कूल में बताया जाता है ना, चैप्टर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह करके वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसमें शायद ऑप्शन आए, मुझे अभी इसका कंफर्म नहीं पता, हो सकता आती हो कि मेरे टाइम पे ऑप्शन आती थी। 2 आपको पैराग्राफ दिए जाते थे, उसमें से एक की आपने ट्रांसलेशन करनी होती थी। अब का मुझे आइडिया नहीं है, शायद आपको ऑप्शन आए, और अगर ऑप्शन ना भी आए तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 8 आउट ऑफ 6 मार्क्स तो आप लोग आराम से इसमें गेन कर सकते हैं। तो ये टोटल 8 नंबर्स का आता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है पोएम समरी का। अच्छा, इसमें आपको ऑप्शन दी जाती है, या तो आप पोएम की समरी लिखें, या तो आप एक पैराग्राफ दिया जाता है उसको आप पैराफ्रेज कर दें, मतलब सिंपल इंग्लिश में लिख दें उसको। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में लिखा होता है, उसमें आपने इंग्लिश टू इंग्लिश की मीनिंग्स लिख के एक पैराग्राफ को इंग्लिश में ही सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये आपके पास ऑप्शन होती है, या तो आप पोएम समरी लिखें या पैराफ्रेज कर लें इनटू सिंपल इंग्लिश। प्रोबेबली स्टूडेंट्स पोएम की समरी लिखना ही प्रेफर करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, अच्छा, जो इसके बाद आपसे पूछा जाता है मेजर क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो होता है एसे राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा जाता है आपके सब्जेक्टिव पेपर में, वो होता है एसे राइटिंग का क्वेश्चन। उसमें आप लोगों को 3 ऑप्शंस दी जाती हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पे आप लोगों ने बेहतरीन किस्म का कोटेशंस के साथ, अच्छी वोकैबुलरी के वर्ड्स के साथ, अच्छी नीट राइटिंग के साथ एक एसे लिखना होता है, जो कि आप लोगों का 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, यकीन माने। तो ये क्या करें कि इसको मिड में रख लिया करें। पहले अगर देख लेना आप 10 मार्क्स का आपका ये पहला पोर्शन है, ये आसान है, 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, आप फटाफट से करके उसको सॉल्व करें। इससे पहले आपको 2 चीज़ों में ही टाइम लगता है, या ट्रांसलेशन में लगता है या फिर एसे राइटिंग में लगता है। आप इसको डिवीजन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि अगली तैयारी कैसे करें, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि हाउ टू टाइम मैनेज
करना है पेपर में कैसे, वो भी उस पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। अच्छा, ये हो गया सब्जेक्टिव के पहले 5 क्वेश्चंस। इसके टोटल मार्क्स देख लेते हैं कि 10 और 8 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 23 + 15 जो है वो होते हैं 33, 34, 35, 36, 37, 38 मार्क्स का ये आपका, यहाँ तक मैंने अभी आपको पेपर बताया है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसे में और पैराग्राफ में आप लोगों के पास ऑप्शन आएगी, आप लोग ऐसे राइटिंग कर सकते हैं या पैराग्राफ लिख सकते हैं। प्रॉबेबली ऐसे लिखें तो उसके अंदर आप लोग अच्छे अच्छे पैराग्राफ्स बना सकते हैं और उसके अंदर कोट्स अच्छी लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा सूटेबल होता है। मगर अगर किसी ने पैराग्राफ लिखना है तो उसके पास भी ऑप्शन होती है। और मैं आपको बता दूँ 150 से 200 मार्क्स लिखने, आपने 15 मार्क्स टोटल गेन करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखने। 150 to 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आप लोगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि डायरेक्ट आप लोगों को सेंटेंसेस दिए जाएंगे और फॉलोइंग सेंटेंसेस को आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये आपसे 5 ही पूछे जाएंगे और ये टोटल 5 मार्क्स के होंगे, ईच जो है वो 1 मार्क का होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पेयर्स ऑफ वर्ड्स का पूछा जाएगा, ये भी टोटल 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में शायद आप लोगों को सेंटेंसेस के बीच में ऑप्शन आए, मगर आप लोगों ने आई थिंक 6 आते हैं, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, या इस बार आते हैं या नहीं आते ये कंफर्म नहीं है। और पेयर्स ऑफ वर्ड्स आप लोगों से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और जो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके इंग्लिश का, वो होता है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्दू में पैराग्राफ होता है, आप लोगों ने इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है और इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन है, या तो आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लें या फिर अ हाउस ऑफ फायर पे 10 लाइन्स लिख लें। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, ये आप लोगों ने क्या करना है इसमें। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों की तैयारी जो है वो ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी होती है और वो नहीं लिख पाते 10 लाइन्स, और इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप लोग फटाफट से ट्रांसलेशन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 8, तो 5 + 5 + 8 जो है आपके 18 मार्क्स बन जाते हैं। और पिछले पोर्शन में मैंने आप लोगों को 38 मार्क्स का बताया था, तो टोटल जो है आपके 56 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये आपका सब्जेक्टिव पेपर के टोटल मार्क्स होते हैं और इस हिसाब से जो है वो आप लोगों का पेपर इंग्लिश का आएगा। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने से ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर लें, टाइम से पहले पहले इंग्लिश का पेपर कंप्लीट कर लें। ऐसे अगर लेंथी है तो उसको थोड़ा साइड पर रख के, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पेयर्स ऑफ वर्ड्स है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेज है, इनको आप लोग फटाफट से अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले ही। और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप फटाफट अटेम्प्ट कर लें, 2-2 मार्क्स के हैं, लिख के 1-1, 2-2 लाइंस में आप अटेम्प्ट कर लें। इस तरह से आप लोगों का टाइम बचेगा और कैलकुलेशन अपने टाइम के हिसाब से अच्छी सी कर लीजिएगा। और इस तरह 75 मार्क्स का आप लोगों का टोटल इंग्लिश कंपलसरी का पेपर बनेगा। तो मेरी तरफ से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक है, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपने बोर्ड के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करके आइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।